हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। चलिए आज हम लोग परसेंटेज के छठा लेक्चर पर, आज जो है परसेंटेज में छठा लेक्चर आज हम लोग को होने वाला है। 5 लेक्चर हम लोग पूरा कर लिए हैं, 5 लेक्चर हम लोग पूरा कर लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे से पांचों लेक्चर को देख करके ही इस पर वीडियो पर मैंने आ रहे हैं। शुरुआत से वीडियो देख करके इस पर आए, शुरुआत से जो भी वीडियो अपलोड किया गया है, शुरू से जो फर्स्ट था, सेकंड, थर्ड, जो शुरुआत है, जो क्रम जिसे क्रमवार दिया गया है, अपलोड किया गया है, इस तरह से अगर शुरू से अगर वीडियो देखते ना है तो हमको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा समझाने में हमको कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। हम 100% की गारंटी लिए हैं, तो 100% की गारंटी कमिटमेंट किए कि 100%, 1% गलती नहीं होने देंगे। 1% जिसको कहे का मतलब कि आपको कम नहीं होने देंगे। 100% हम आपको सिखाएंगे तो सिखाएंगे। बस थोड़ा सा बात हमारा भी मैंने आप फॉलो कीजिए कि पीछे से और कोई विद्यार्थी, नए विद्यार्थी हमसे पहले जुड़ते हैं, आज के लेक्चर में अगर कोई नए स्टूडेंट जुड़ते हैं तो सबसे पहला प्राथमिकता उनका होना चाहिए कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर दीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जिसे आपको शेयर करना, जैसे अगर हम कुछ मैंने आपसे मांग रहे हैं तो हर बार हर लेक्चर में बात बोलते हैं कि शेयर कीजिए, क्योंकि आप से बेहतर कौन जानता होगा कि इस चैनल पर कितना सब्सक्राइबर है। जब जैसे शुरुआत वाला जो लेक्चर दिए थे, 0 सब्सक्राइबर थे, एक भी सब्सक्राइबर नहीं थे। आज कम से कम 40-45 गो है। जो भी करवा रहे हैं सिर्फ आपे लोग के प्रयास के कारण मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आप शेयर वीडियो को करते रहें, वीडियो को शेयर जो है करते रहिएगा, कभी भी रुकिएगा मत। कि हाँ एक दिन शेयर कर दिए ना सर, अब शेयर नहीं करेंगे, इस तरह की गलत भावना अपने मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं होने दीजिएगा। आप निरंतर कंटिन्यू, जब आपको अवसर मिले, मौका मिले, और खास करके वैसे विद्यार्थी से बोले हैं कि जो विद्यार्थी को गणित से, रीजनिंग से डर लगता है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सर हम गणित जिसे हमको गणित हम तैयार कर ही नहीं पाएंगे, रीजनिंग हमसे तैयार हो ही नहीं पाएगा, तो उनको असंभव टाइप की लगता है। हम आपको बोले हैं कि इससे हल्का सब्जेक्ट कोई नहीं है। कहे मतलब कोई भी सब्जेक्ट गणित और रीजनिंग से हल्का हो ही नहीं सकता है। पीछे भी बोले हैं कि प्रूफ करेंगे, आज भी बोल रहे हैं कि हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। बस खाली वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। यह हमारा आपसे वादा है, हमारा आपसे वादा रहा कि हम आपको कहीं पर निराश नहीं होने देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे थे छठा लेक्चर, आज कुछ जो मुद्दा था देख रहे थे हम लोग, मैंने किस तरह से आयत वर्ग वगैरह देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अब सवाल आप कर लीजिएगा, सवाल जो हम आपको जो मेथड दिए हैं, तरीका दिए हैं, उस तरह सवाल आप कर लीजिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक एक सवाल भी करके हम आपको दिखा देते हैं तो आपको सुगम होगा, सरल होगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं आज के जो लेक्चर जो है, आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं घन घना जो भी है उस पर सवाल देखते हैं कि किस तरह से सवाल परसेंटेज, हम लोग घन घना मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको परसेंटेज पढ़ा रहे हैं। तो परसेंटेज में कुछ सवाल संबंधित आते हैं, उस सवाल को पहले हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। फिर उसके बाद जो है कल के लेक्चर से फिर हम लोग परसेंटेज के जो आगे जो प्रश्न है उस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज जो हम लोग देख रहे थे, जो 2 क्लास देखे, वही से संबंधित जो आयत वर्ग था उसी से संबंधित आज की भी क्लास होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप नाम सुने होंगे, घन के नाम सुने होंगे। हमारा एग्जामिनर समझिएगा, इधर कह दिया जाए आपसे कि यदि किसी घन के भुजा को 25% बढ़ा दी जाती है, यदि किसी घन के भुजा को 25% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। इस तरह से उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल जो होता है उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। इस तरह से सवाल हमसे जैसे कर दिया जाए तो हम उत्तर किस तरह से देंगे, बस खाली समझिए। आपको अगर क्षेत्रफल इनका मालूम रहेगा, बस तरीका वही है, कोई कुछ नया हम नहीं करेंगे। अब देखिए घन, सबसे पहले तो कुछ समझ लीजिए घन किसको कहते हैं। तो घन क्या मतलब कि वैसी ठोस आकृति जिसके प्रत्येक सतह या फलक बोलते हैं, वो सब वर्गाकार होता है। घन में हम लोग जानते हैं कि 6 गो सतह होता है, 6 गो सतह या 6 गो फलक बोलते हैं, सतह को ही फलक बोलते हैं। 12 किनारा होता है, 8 गो कोना होते हैं। जब मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो पूरी ढंग से इसको क्लियर हम लोग करके चलेंगे। अब समझिएगा,
घन में प्रत्येक किनारा जो होता है, इसके साथ प्रत्येक किनारा आपस में बराबर होंगे। अब इसका कहने का मतलब कि 25%, तो 25% की वृद्धि की जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में, इसके क्षेत्रफल का मतलब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, एग्जामिनर सवाल हमसे ही करेंगे, तो उत्तर देना है। अब उत्तर सरलता पूर्वक आप ईमानदारी से दे सकते हैं, जिनको अगर फॉर्मूला याद होगा ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से उत्तर दे दीजिएगा। सब चलिए, घन है, तो घन है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ जिसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, घन का जो क्षेत्रफल होता है, हम लोग क्या जानते हैं, 6 भुजा स्क्वायर, कह के मतलब कि 6l स्क्वायर, l कह के मतलब किनारा ले लीजिए, 6l स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। अगर आयतन बोलेगा तो l क्यू, आयतन में अगर आयतन में वृद्धि बोल दी जाए तो l क्यू, तो यहां 6l स्क्वायर क्षेत्रफल बोल रहा है। बस हम आपको बोले थे कि अगर परसेंटेज में जो दे दिया जाएगा, तो बस परसेंटेज में दे दिया जाएगा, बस ये परसेंटेज जो दिया है 25%, तो 25% के सबसे पहला प्राथमिकता आपके पास बोले थे, सबसे पहला प्राथमिकता आपका होना चाहिए कि जो भी परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा उसका मान हमको सबसे पहले भिन्न में लाना है, उसका मान जो है हमको भिन्न में लाना है। बस वही करते आ रहे हैं, 2-3 लेक्चर से यही चर्चा हम लोग करते आ रहे हैं। तो बस उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप कर दीजिएगा। 25% का मान कितना होता है, 1/4। ये जो 25% का वैल्यू है कितना होता है, 1/4। हम जानते हैं कि घन का किनारा कितना हो गया, l, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, 6l स्क्वायर, इसका जो है क्षेत्रफल होता है 6l स्क्वायर। l किनारा है और 6l स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ जो होता है 6 सतह होता है, तो 6l स्क्वायर इनका क्षेत्रफल है। अब समझिएगा, जब क्षेत्रफल है, अब ईमानदारी पूर्वक, अब यहां से मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको, तो ठीक है कि दिक्कत था, फॉर्मूला याद नहीं था तो आपको दिक्कत था। अब तो हम फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, फॉर्मूला 6l स्क्वायर। अब कोई घन सवाल दे दिया, किसी घन के एक किनारा, क्या मतलब किसी घन के किनारा को 25% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। किसी घन के किनारा को 25% से बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बस सिंपल बात है, 25% का वैल्यू हम लोग 1/4 देख लिए, 25% का मान कितना है, 1/4। हम आपको पहले भी बताए हैं कि 1/4 कह के मतलब कि जो 4 है ये कुल है, टोटल है, ये 4 क्या है, कुल कह के मतलब कि 4 कह के मतलब 4 रुपया में से 1 रुपया के वैल्यू है कितना, 25%। ये जो 25% वैल्यू है किनका वैल्यू है, ये एक जिसे इनका वैल्यू ना है, ऊपर जो अंश 1 है उनका है 25%, तो 25% बराबर 1 है। ये 4 कह के मतलब कुल, ये 4 अपने आप में 100% है, 4 जो है अपने आप में 100% है। आई 4 के जो 100% है उनका निकालेंगे 25%, तो 1 मिल जाएगा। अब उत्तर ला के दे दीजिए आप। पर याद रखिएगा, जो नीचे कुल है इसी को मानते हैं, कहे के मतलब इनका पहले इनका किनारा भुजा कितना मानेंगे, 4। पहले इनका भुजा कितना था, भुजा की लंबाई 4। अब समझिएगा 4 था, तब 25% की वृद्धि, 25% का वैल्यू कितना है, 1। अभी 4 तो कुल है 100%, अब इसमें 25% की वृद्धि करेंगे तो 1 की वृद्धि करेंगे, तो अब कितना हो जाएगा वर्तमान में, 5। अब वर्तमान में कितना हो गया, 5। जब वर्तमान में 5 हो गया तब क्षेत्रफल नहीं निकाल देंगे हम लोग, तो क्षेत्रफल जब निकालना है तो 6l मैंने किनारा, तो किनारा यहां पहले किनारा कितना था, 4, पहले किनारा 4, तो यहां पर क्या रखेंगे, तो l की जगह पर हमको 4 रखना है, तो 6 इंटू l की जगह पर 4 रखना है, l की जगह पर 4, तो 4 के यहां पर स्क्वायर कर देंगे, तो 4 के स्क्वायर डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, 4 के स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल, जो भी आएगा बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इनका 4 के स्क्वायर हम लोग करेंगे, तो 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 चौके 16, 4 के स्क्वायर कितना, 16। समझिए, ये 4 के स्क्वायर आप कीजिएगा तो 16, और 16 को जब 6 से गुना कीजिएगा, 16 के 6 से गुना कीजिएगा, तो 16 से 6 से गुना कितना आएगा आपको, 16 × 5 = 80, और 16 × 6 = 96। तो पहला तो क्षेत्रफल आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, अब कहे का मतलब कि पहले किनारा 4 था, तो किनारा 4 था, इसका 6l स्क्वायर क्षेत्रफल, तो l कहे का मतलब 4 था, तो 6 अगुने l की जगह पर रखेंगे हम लोग 4, तो यहां पर l स्क्वायर है, तो 4 के स्क्वायर किए, तो 4 के स्क्वायर किए तो 16 हो गया, आई 16 से गुना किए 6 में, तो कितना है 96। ये था शुरुआत में क्षेत्रफल। अब इसमें क्या कहता है, 25% वृद्धि की जाए, इसकी भुजा में 25% की वृद्धि की जाए, तो 25% की वृद्धि किए थे, तो पहले तो इनका किनारा 4 था, 25% वृद्धि किए तो हो गए 5। अब क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 6, क्षेत्रफल तो वही होगा 6। अब ध्यान दीजिए, अब यहां l के मान बदल गया है, l पहले 4 था प्रारंभ में, अब l के मान कितना लेंगे, 5, तो यहां 5 के स्क्वायर लेंगे, तो 5 के स्क्वायर लेंगे, तो समझिए यहां पर 5 के स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, तो 5 के स्क्वायर कितना हो गया, 25, 5 के स्क्वायर 25। अब 25 को गुना करेंगे 6 से, 25 के गुना करेंगे हम लोग किससे, 6 से, तो यहां कितना हो जाएगा,
150। 6 से गुना करेंगे 25 को तो हम लोग कितना मिलेगा 150। अब 150 अब उत्तर ला के दे दीजिए। अब यहां पर देखिएगा पहले क्षेत्रफल जो था घन के कितना था, पहले घन के क्षेत्रफल 96 और 96 से बढ़ के हुआ 150। 96 से बढ़ के ना हुआ है 150, 96 से बढ़ के हुआ 150, तो कितना के वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है कितना के, तो समझिए यहां से पहले 96 था अब 150 हो गया, तो कितना बढ़ गए हैं 54। कितना बढ़े हैं 54 की वृद्धि हुआ है। तो 54 की वृद्धि हुआ तो प्रतिशत में, परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ बस निकाल देना है। तो प्रतिशत में समझिए 54 की वृद्धि हुआ है, तो 54 की वृद्धि हुआ है कहां से, पहले थे 96, 96 से बढ़ के 150 हुए हैं, 96 से बढ़ के 150 हुए हैं। तो 96 से तो किससे तुलना की जा रही है, 96 से, 96 से ना बढ़ के 150 हुआ है, 96 से बढ़ के 150 हुआ। तो यहां पर आधार कितना हो गया 96, परसेंट में कैसे गुना 100 से गुना, 100% से गुना कर दीजिएगा, उत्तर हमारा आ जाएगा। अब इनको काट के जो भी काटना है इनको काट लेते हैं हम लोग, इनको छोटा कीजिए हम लोग, तो इनको काटते हैं हम लोग कितने से 4 से, तो 4 से काटेंगे तो 25। जितना से ऊपर काटेंगे उतने से नीचे काटना है, जितना से ऊपर काटेंगे उतने से नीचे काटना है, लेकिन ऊपर तलवार से काट दे नीचे छुरी से काट रहे हैं। जहां से जिसे ऊपर 4 से काटे तो नीचे भी 4 से काटेंगे इनको तो 24। अब समझिए 54 और 25, 54 और 25 में गुना करना है और 24 से भाग दे देना है, हमारा उत्तर आ जाएंगे। तो समझिएगा 54 25 में हम लोग गुना करते हैं, 54 और 25 में, तो 54 25 में हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 और 25 में जब गुना करेंगे हम लोग तो यहां पर हो जाएगा कितना 540 और फिर 540, तो 1080, 1080 हो गया। अब फिर ले लेंगे हम लोग कितना 1080 हो गए, अब फिर ले लेंगे हम लोग इनका कितना हो जाएगा 270, तो 1080 और 270, तो समझिएगा 1080 हो गए और 270, तो यहाँ पर 1350। समझिए 54 से ध्यान दीजिएगा, 54 से गुना किए, 54 जो 54 है ना 54 को हम पढ़ गए 10 बार, तो 10 बार पढ़ गए तो हमको हो गया 540। 54 को हम पढ़ गए 10 बार तो 540, अब फिर पढ़ गए 10 बार, फिर पढ़ गए 10 बार तो फिर 540, तो 20 बार तो हम पढ़ गए, तो हमको कहे का मतलब कि 540 अब 540, 1080 तो हमको मिल गया बेदाग। अब फिर पढ़ना है हमको 5 बार, फिर हमको 5 बार पढ़ना है, तो 5 बार पढ़ेंगे तो कहे का मतलब कितना है कि 10 बार पढ़ते थे तो 540 आता है, तो 5 बार पढ़ेंगे तब 270 आएगा, तो 270 नहीं आएगा, तो 1040 और 270, 1040 और 270 बस हमको जोड़ देना है। समझिएगा तो जोड़ेंगे तो कितना 1040 हो गया, 1040 का 1080 हो गया और 70 जोड़ देना तो कितना 1350, 1350। अब 1350 में हमको भागा कर देना कितना से 24 से, 24 से भागा इतना परसेंट की वृद्धि होगी। अब भागा कर दे तो 1300, ध्यान दीजिए 1350 में भागा करेंगे हम लोग 24 से, तो 24 से भागा करेंगे तो क्या बार में लगाएंगे 5 बार में लगाएंगे, तो 24 कितना हो जाएगा 120, तो 120 लिया है तो उतर गया कितना 5, फिर उतार देंगे 1, फिर उतार दी 0, अब फिर लगाएंगे अपनी 6 बार हम लोग लगेगा, तो 6 बार लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 144, तो कहे के मतलब उतरेंगे अपनी 6। तो अब इसको फिर अगर दशमलव देते हैं दशमलव लगाइए, तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं हम लोग, पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, तो पूर्णांक में लिख दीजिए हम लोग, पूर्णांक में लिखेंगे कितना हो जाएगा 56 पूर्णांक, यहाँ पर उत्तर लिख देते हैं कि 56 पूर्णांक 6/24, इसको भी छोटा कर सकते हैं हम लोग, इसको भी छोटा इतना परसेंट, इनको भी 6 से काट के छोटा कर सकते हैं, 1/, कह के मतलब कि इनको छोटा करेंगे ना तो 6 से 1 हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 4, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर तो अगर आप भागा देकर लाना चाहते हैं दशमलव दे दीजिए, यहाँ 0 दे दीजिए, तो क्या बार मिलेगा 2 बार में लगा दीजिए, 24 दूना के 48, उतर जाएंगे 12, अब फिर में दशमलव 0 दे दीजिए 5 बार में, कहे के मतलब ये भी हम लोग कर सकते हैं कि 56.25% इतना भी हो सकता है। जिस तरह से बोले उस तरह से उत्तर आप ले आइएगा, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कि ऑप्शन में अगर पूर्णांक में दिया हुआ है तो पूर्णांक में लाएंगे, अगर ऑप्शन में दशमलव में दिया दशमलव में लाएंगे। ऑप्शन जो पेपर आप दीजिएगा तो वहां पर ऑप्शन रहता ना है, तो ऑप्शन रहता है तो ऑप्शन देखिएगा। अब हम उम्मीद करते हैं, ध्यान दीजिए, अब आप लोग सवाल इस तरह से कर लीजिएगा। कहे का मतलब क्या है कि पूरी तरह से जब मेंसुरेशन तैयार हम आपको जब करवाएंगे तो मेंसुरेशन करवाएंगे तो पूरी तरह से बात समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी परसेंटेज देख रहे हैं, परसेंटेज से संबंधित जो भी जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। हम आपको कहते चल रहे हैं कि बस जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं उसी तरह से समझिएगा, आपको जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बस ईमानदारी से जो भी वीडियो हमारे द्वारा दिया जा रहा है उसको एकदम ध्यान से देखिएगा बैठ के, और सब सवाल को खुद कीजिएगा।
अब समझिएगा, इसी में अगर लैंग्वेज के रूप में दे दिया जाए, अगर लैंग्वेज के रूप में सवाल दे दिया जाए, अगर इस पर अगर मैंने कुछ और लेते हैं तो कुछ आप कर लीजिएगा, हम जानते हैं, लेकिन लगे हाथ देख लेते हैं डायरेक्ट बेलन में देख लेते हैं कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 40%, समझिएगा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 40% और ऊंचाई को 20% से बढ़ा दिया जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। समझिएगा सवाल, जैसे ये मुद्दा हम समाप्त करना चाहते हैं घन, इस पर मैंने अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस पर और सवाल हम आपको देंगे तो मैंने कर लीजिएगा, लेकिन कहे के मतलब कि कहीं ना कहीं हमको पूरा विश्वास है कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गया है। हाँ, मेंस्ट्रुएशन की बात है तो वहाँ पर फॉर्मूला जो भी होता है मेंस्ट्रुएशन में वो अगर आपके पास याद रहेगा तब सवाल कर लीजिएगा। अब इसी में देखिए ना, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 40% और ऊंचाई को 20% से बढ़ा दी जाए, बेलन की त्रिज्या है तो बेलन की त्रिज्या को 40% बढ़ा दीजिए, ऊंचाई को 20% से बढ़ा दी जाए, तो त्रिज्या को 40%, ऊंचाई को 20% बढ़ा दिए, तब बोल रहा है कि इनके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इनके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब अगर बेलन के आयतन आपको पता है, बेलन के आयतन आपको पता है, तो जीवन में कभी भी दुख आपको होने वाला नहीं है। आपको अगर फार्मूला वो पता है तो जीवन में कभी भी आपको दुख नहीं होगा। अगर फार्मूला नहीं पता है तो बस थोड़ा सा फार्मूला की जानकारी आपको रखना होगा। तो चलिए, बस उत्तर लाने में हमको कोई दिक्कत नहीं, उत्तर बस सरलतापूर्वक आपको लियाना है। ये अलग सवाल था, ध्यान दीजिए। अगर इनको सोल्व करेंगे तो सबसे पहला प्राथमिकता आप सवाल के ढंग से पढ़ लीजिए। सवाल अगर डिमांड क्या कर रहा है, क्या वो मांग रहे हैं, क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं, सवाल को अगर एक से अनेक बार भी पढ़ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। पूरी तरह से सवाल में जो भी मैंने भाषा दिया गया है, लैंग्वेज उनका है, उसको पूरी तरह से हमको समझ लेना है और फिर उत्तर लाने में हमको फिर लगना है। इसलिए कि हाँ, थोड़ा सा बस मैंने स्पीड में पढ़ के निकल दिए, फिर अंत में पता चला कि सवाल कुछ और मांग रहा था, हम कुछ और देके चलाए। ये चलती से हम सावधानी जो है आपको बरतना है। सवाल समझिएगा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 40% और ऊंचाई को 20% से बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो चलते हैं आयतन में वृद्धि निकाल देते हैं। हम लोग जानते हैं कि बेलन, समझिएगा, अगर हम आपको बेलन समझाना चाहे तो बेलन क्या होता है, छोटा यहीं पर समझा दे रहे आपको। बेलन, अगर बेलन समझिए, ध्यान से एकदम खाली देखते चलिएगा, ये आपका बेलन है, ये आपका जो है बेलन है, बेलन ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेलन है। बेलन किसको कहते हैं, बेलन के मतलब क्या होता है, बेलन के मतलब अगर हमसे पूछा जाए तो बेलन के मतलब बस सिंपल बात बोल देना, बेलन के मतलब क्या होता है, किसी आयताकार वस्तु, किसी आयत को, समझिएगा, किसी आयत को उसके एक भुजा को स्थिर रख करके, कोई आयत है उसके एक भुजा को स्थिर रख करके गोल घुमाने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसी आकृति को बेलन कहते हैं। किसी आयत को उसके एक भुजा के स्थिर रखकर गोल घुमाने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसी आकृति को बेलन कहते हैं। बेलन की परिभाषा का मतलब मेंस्ट्रुएशन पढ़ेंगे तो क्लियर वहां ढंग से करेंगे, आओ बस खाली बेलन याद रखिएगा। तो किसी आयत को, तो देखिए ना, ये आयतें ना है, मान लिया जाए कि ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये कुछ है, ये आयत है, ये समझिएगा, इधर से भी लेके चलिए, ये आयत है, ये जो है आयत है, इसको एक भुजा, ई भुजा की स्थिर रख करके इसको गोल घुमाए हैं, तो गोल घुमाने से जिस आकृति के निर्माण होता है उसी आकृति को बेलन कहते हैं। तो समझिएगा, अब यहां पर समझिए, तो बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या मान लीजिए r है, ये ऊंचाई h है। अब समझिएगा, तो बेलन की त्रिज्या में कहा कि बेलन यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 40% बढ़ा दी जाए, तो बेलन की त्रिज्या r कहे के मतलब 40% बढ़ा दी जाए तो 40%, और ऊंचाई तो h कहे के मतलब कितना था 20% बढ़ा दी जाए, तो बस सबसे पहला प्राथमिकता आपको बस यही हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी भिन्न में देगा, जो भी मान देगा पहले परसेंटेज में, उसका पहले हमको भिन्न में मान लाना है, भिन्न में मान लाना है, और उसके बाद हम उत्तर लिए आएंगे। समझिएगा, तो 40% के भिन्न में मान कितना होता है 2/5, अब 20% के मान कितना होता है 1/5। यहां पर कोई दिक्कत नहीं, 40% के मान 2/5 और 20% के मान 1/5। अब चलते हैं, तो बेलन में जानते हैं हम लोग r हो गया, ऊंचाई हो गया,
और इसका आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन क्या आयतन समझिएगा, ये आर त्रिज्या है और ये इनका हाइट ऊंचाई है, इनका आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। तो सवाल हमरा से कह रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 40% से बढ़ा दी जाए, 40% की बढ़ा दी जाए त्रिज्या को, और ऊंचाई को 20% से बढ़ा दी जाए, तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, चाहे तो उसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बस फार्मूला बदल देंगे, उत्तर ले आएंगे। अब चलिए, तो यहां पर देख लिए 40% के वैल्यू 2/5 भिन्न में बदले, 40% को 2/5, अब 20% जिनको ऊंचाई 20% से बढ़ाया तो ऊंचाई को भिन्न में बदलते 1/5, इनका जो ऊंचाई इनका 1/5। अब यहां चलिएगा, यहां पर देखिएगा, तो अब जो रेडियस है, तब मान लीजिए कि पहले त्रिज्या नीचे वाला कुल बोले हैं 40% था 2/5, ये जो 5 है नीचे जो है ये कुल है। तो पहले रेडियस मान लीजिए 5 था, अब फिर कह रहा है 40% बढ़ा दी जाए, तो ये जो 40% का मान कितना है, 40% का मान 2 है ऊपर वाला, तो 2 बढ़ा देंगे 5 में, तो 2 5 में बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो रेडियस 7 हो जाएगा। पहले 5 था, जो नीचे है कुल है ये 5 था पहले, लेकिन जब 40% की वृद्धि करते हैं तो 40% का मान 2, 40% का मान कितना है, यानी 40% का मान है 2, तो 2 बढ़ जाएगा। तो पहले 5 तो अपने आप में 100% है, 40% बढ़ा दिया तो 2 बढ़ा दिए 140 हो गया, तो कहे मतलब कितना हो गया 7। ऊंचाई में चलते हैं तो ऊंचाई 20% बढ़ाते थे, हल किए थे 1/5, तो नीचे कुल कितना है, तो पहले ऊंचाई कितना था 5, तो पहले ऊंचाई 5 थे, पहले ऊंचाई कितना थे 5 थे, तो पहले ऊंचाई जो थे 5 थे, तो पहले ऊंचाई 5 थे। अब इसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि क्या मतलब कि 20% का मान कितना है 1, 20% का मान कितना है 1, तो 1 बढ़ा देंगे तो अब कितना हो गया 6। तो अब समझिएगा, रेडियस पहले 5, हाइट भी 5 था, अब तब आयतन निकाल देंगे। अब फिर यहां देखिएगा, इसमें 40% बढ़ाए तब हो गए 7, इसमें ऊंचाई में 20% बढ़ाए तो हो गए 6। अब निकालते हैं तो इनका आयतन निकालेंगे, तो आयतन का मतलब क्या होता है पाई, आयतन निकाल रहे हैं तो पाई, समझिएगा पाई देखिए आर, तो आर कितना लीजिएगा 5, ध्यान लीजिए आर लेंगे 5, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 5 के स्क्वायर, ये पाई है समझिएगा, ये पाई और पाई इंटू, या कुछ नहीं तो गुना है, कुछ नहीं तो गुना का साइन है, तो पाई गुने आर के जगह पर लिखना है आपको 5, तो यहां 5 लिख दिए, तो 5 के स्क्वायर और गुने एच, तो एच के मान कितना है, एच के मान कितना है आपको दिखाई पड़ा है 5, तो एच के मान रख दीजिए 5, बस क्लियर है। अब इस तरह से इनको हल करेंगे तो फिर इसी फॉर्मूला यही रहेगा, तो पाई ध्यान दीजिए पाई, अब फिर यहां पर आर के जगह पर आर बदल गया, यहां पर आर कितना हो गया, जिस आर अब कितना लेंगे 7, तो यहां पर गुने 7 के स्क्वायर, गुने 7 के स्क्वायर, और गुने यहां पर एच कितना लेंगे 6, कोई दिक्कत नहीं। अब जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इनका अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, अब 25 को गुना करेंगे 5 से, ये जब यहां पर पाई गुने 5 के स्क्वायर है, पाई गुने 5 के स्क्वायर अगुने 5, तो ये 5 के जो स्क्वायर है तो 25 ना हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर 25, अब 25 के गुना करेंगे हम लोग 5 से, तो कितना हो जाएगा 125, तो लिख सकते हैं 125 पाई, ये जो पहले इनका आयतन था। अब आयतन कितना होगा, अब कहे का मतलब कि यहां पर होगा 7, समझिएगा यहां पर ये कितना हो गया 7 के स्क्वायर, और 7 के स्क्वायर को गुना करेंगे तो 49, तो 7 के स्क्वायर हो गए, तो 7 के स्क्वायर कहे का मतलब कितना हो गया 49, तो 49 के गुना करेंगे 6 में, 49 के गुना करेंगे 6 में, पाई के पाई रह दीजिए, तो 49 के गुना करेंगे हम लोग 6 से, 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया, तो 49 के गुना करेंगे 6 में, तो गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 9 5 45 9 6 54 के 4 बाकी हाथ में 5, अब फिर करेंगे 6 6 24, और 24 और 5 29, 24 और 5 कितना हो गया, जब गुना करेंगे तो 6 6 24, अब बच गया हाथ में कितना 5, तो 24 और 5 29 पाई, बस अर्थ है समझिए ध्यान से। पहले आयतन था 125 पाई, पहले आयतन कितना था 125 पाई, तो पहले आयतन 125 पाई था, अब बढ़ के कितना हो गया है, बढ़ के कितना हो गया, तो 294 पाई, पहले आयतन 125 पाई, अब बढ़ के हो गया 294 पाई, कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, एग्जामिनर यही ना जानना चाह रहा है कि कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है, घटा लेते निकालते हैं। अब 294 पाई, तो 294 पाई में से 125 पाई हम लोग घटाएंगे, तो 294 पाई जो है इसमें से 125 पाई घटाएंगे, तो हम लोग घट के आएगा कितना, ध्यान दीजिएगा यहां लिख रहे हैं हम, घटा के लिख रहे हैं, तो यहां हम लिख रहे हैं समझिएगा, तो हो जाएगा 9, 14 में से गया 5 गए जाएंगे तो 9, अब यहां समझिएगा, अब 8 में से, तो 8 में से ई जवान जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो कहे का मतलब कितना हो जाएगा 69। अब ध्यान दीजिएगा,
294 याद रखिएगा, 294 पाई में से जब 125 पाई हम घटाएंगे तो 294 पाई में से 125 पाई घटाएंगे तो ये समझिएगा यहाँ पर हम इस 14 में से घटा दिए 5, तो 14 में से जैसे 5 घटाए हैं, जिससे जानते ना जो घटाओ, 14 में से 5 घटा दिए आ गया 9। अब समझिएगा ये बच गए 8, तो 8 में से जब हम 2 घटाएंगे तो 8 में से जब 2 घटाएंगे तो बच गए 6। अभी बच गए 2, तो 2 में से जब हम लोग 1 घटाएंगे तो कितना बच गया 1, इतना पाई। तो इतना पाई कहे का मतलब कि बढ़ गए हैं, इतना पाई बढ़ गए कितना से, तो 125 से, 125 पाई से, 125 पाई से परसेंट नंबर 100 से गुना कर दीजिए। बस सिंपल तरीका है, आप एकदम तरीकों चिंता मत कीजिएगा, एकदम सरलता पूर्वक आराम से सॉल्व कीजिएगा, उत्तर सरलता पूर्वक आ जाना है। बस हाँ, कैलकुलेशन देख के हदियाना नहीं है। कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन भास्ट आ सकता है, कैलकुलेशन में कुछ टोटल जितना भी गणित हम लोग पढ़ेंगे ना, तो टोटल गणित दुनिया में कितनों न कोई कहे विद्यमान हो जाए, बस जोड़ घटाओ गुना भागा, जोड़ घटाओ गुना भागा, यही पर पूरा गणित नाचता है। अंततः कितनों नियम कानून कुछ भी लगा दीजिए, अंततः हमारा जो फाइनली जो आंसर जो प्रोडक्ट आता है वो सिर्फ गुना जोड़ घटाओ अब भागा के ऊपर ही डिपेंड करता है। कैलकुलेशन एकदम आपको शांति से करना है, ईमानदारी से करना है, इस पर अच्छा मेहनत करना है, तब जाकर के आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। न तो कितनों भी कोई विद्यमान क्यों ना हो, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक, पूरा का पूरा आंसर गलती। तो बस कैलकुलेशन जो है अब किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर निकाल दे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे हम लोग, पाई से पाई कैंसिल कर देना, बस कुछ नहीं, जो भी कैलकुलेशन किया कैलकुलेशन, आयतन इनका इतना आयतन आया, इनका आयतन इतना आया, बस ये यहाँ 125 से बढ़कर के 294 हो गया। तो 294 में से जब हम लोग घटाए 125 तो 169 आ गए, 169 बढ़ा है कितना से, तो 125 से बढ़ के हुआ 294, तो 125 से पाई काट दिए, पाई का कोई महत्व था नहीं। अब इनको हम लोग कर देते हैं, तो इनको आप काटिएगा तब 25 से काटिए, तो 25 से काटिए तो 25 से काटेंगे इनको तो 4 बार में कट गए, 25 से अगर इनको काटते हैं तो 5 बार में कट गए, बस 25 से इनको काटे तो 4 बार में, 25 से इनको काटे तो 5 बार में। अभी 4 से आप गुना कर सकते हैं इनमें, तो गुना कर दीजिए, 9 चौक 36 के 6, बाकी हाथ में बच गया आपका 3, और फिर यहाँ 16 चौक 64 भी कर सकते हैं, 16 चौका 64, हाथ में आपका 3 था तो यहाँ कर दीजिए डायरेक्ट, 64 था और 3 कर दीजिए 67, तो 600 कितना हो जाएगा 76। यहाँ किए ना हम लोग 9 चौके 36 के 6, बाकी हाथ में 3, 16 चौका 64 और 3 जो आपको बच रहा था तो 64 और 3 67, और नीचे है कितना आपका 5, इतना परसेंट। अब इसको भागा दे के आप ला सकते हैं आराम से, तो 676 में हमको भागा देना है 5 से, बस कर दीजिए। अब एक बार में लगा दीजिए 5, उतर गए 1, उतारिए 7, 3 बार में लगा दीजिए, यहाँ उतर जाएंगे हम लोग के 15, उतर जाएंगे कितना 2, फिर 6 लगाइए, फिर 5 बार में लगा दीजिए, फिर हम लोग लगेगा 25, उतर जाएगा 1, डायरेक्ट फिर पॉइंट दे दीजिए, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 2 बार में लगा, इतना भी बोल सकते हैं आप। 135.2% जो बोलना है जो अपना बोलिए। हम बस मुख्य रूप से आपको कहना चाहते हैं कि नियम खाली आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेशन जो है हम उम्मीद करते हैं कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, बस नियम कुछ नहीं है, एकदम आराम से बस खाली सवाल किए करेंगे और उत्तर सरलतापूर्वक ले आएंगे, सवाल करेंगे उत्तर ले आएंगे। अब हम जो भी हम बताए बेलन पर, अब आप खुद करके देखिएगा। मान लीजिए सवाल है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 40% और ऊंचाई को 40% से बढ़ा दी जाए, त्रिज्या को 40% से यहाँ पर लिख देते हैं बढ़ाई जाए और ऊंचाई को, जिसे ऊंचाई कर दिया, यहाँ पर ऊंचाई दे दिया जाता है हम लोग के कि 37.1/2%, 37.1/2% से यहाँ पर दे दिया है कम कर दिया जाए, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, उसके आयतन में कितने परिवर्तन होगा, कितने प्रतिशत, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन लिख देते हैं, कितने पर परिवर्तन होगा, क्या मतलब उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। बस भाषा परिभाषा खाली बदल दिए, कुछ भी नहीं किए हम, बस खाली किए यदि किसी बेलन की त्रिज्या को 40% से बढ़ाया जाए, रेडियस 40% से बढ़ा रहे हैं, त्रिज्या को 40% से बढ़ा रहे हैं, अब बस ऊंचाई जो है 37.1/2% से घटा दी जाए, कम कर दी जाए, तो 37.2/3% से कम, 37.1/2% से कम कर दी जाए, तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा उत्तर। मेथड आप जानते हैं, अगर उत्तर लाना चाहते हैं जल्दी में, अगर समझिएगा यहीं पर इनको मिटा दें, चलिए इनको मिटा देते हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, इनको मिटा देते हैं, आप समझिएगा ध्यान से, तब ईमानदारी पूर्वक, इसमें कुछ भार नहीं है, बस खाली सवाल आप करते चलिएगा, जितने मेहनत कीजिएगा, जितनी इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका उतने स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा।
इससे इस मैथमेटिक्स आपको पूरी तरह से जब बात समझ में आते रहेगा ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए, सबसे पहले हमारा प्राथमिकता क्या है कि हाँ जो परसेंटेज 40%, तो 40% के वैल्यू निकालेंगे। तो 40% के अगर हम लोग मान निकालते हैं, तो 40% के अगर वैल्यू आप निकालते हैं तो 1/2/5 आपका 40% का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 37.1/2%, 37.1/2%। जब इनका मान निकालेंगे, समझिए 37.1/2%, तो इनका जब मान निकालेंगे आप लोग तो 37.1/2%। अगर याद है तो ठीक है, और ना याद है तो बस इसको गुना कर देना है, तो कितना जाएगा 3/8। जब इनको हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिए, तो 37 से गुना करेंगे तो कितना 74, 74 1 75, 75/2, तो 75/2% हटेगा, तो नीचे 2 है, 2 को सुना बैठ जाएगा 200। तो 75 के काटेंगे 25 से, तो 3 बार में, 200 काटेंगे 25 से, तो 8 बार में कट जाएंगे, वो तो हम ले आएंगे। अब बस यहाँ पर हम ईमानदारी पूर्वक बस हल कर देना है, आपको कोई तब्दीली नहीं करना है। रेडियस में चलिएगा, तो पहले जो त्रिज्या समझिए, त्रिज्या का क्या है, त्रिज्या 5, यहाँ पर मैंने 2/5 है, तो यहाँ पहले कर दीजिए। त्रिज्या पहले 5 था, अब त्रिज्या कितना हो गया है, त्रिज्या का मतलब 40% से बढ़ा दी जाए, तो 40% के मान 2 है, तो 2 और बढ़ा देना है। अब रेडियस 7 हो गया है। अब ऊंचाई कितना है, ऊंचाई क्या मतलब पहले 8 था, 3/8 के मतलब पहले ऊंचाई 8 था। अब ऊंचाई क्या कर दिया है कि 37.2% से घटा दी जाए, अभी घटाना है, तो कुल 8 था, 8 में से अब 3 घटाना है, क्योंकि इतना का मान कितना है, ई है, तो घटाइए अभी। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। अब आयतन नहीं निकाल देंगे, सब तो आयतन के फार्मूला आपके पास प्रेजेंट रखा गया है। अब रखिए पाई अगुण आर की जगह पर 5 के स्क्वायर रखेंगे, तो डायरेक्ट लिखते हैं अभी हम 25, इनको लिखेंगे 8, तो इनको लिखेंगे 8। अब यहाँ पर इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट पाई हो जाएगा। आर के मान कितना रखेंगे 7, तो आर के मान 7 रखेंगे, तो 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 अगुने 5, डायरेक्ट हम लोग कर देंगे अपना। अब उत्तर लाना है तो बस ले आइए। अब इनको करेंगे तो 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 200 पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको हम लोग करते हैं, इनको अगर करना चाहते हैं तो हम लोग कितना कर लेंगे, इनको अगर इनको करना चाहते हैं हम लोग तो समझिएगा 245 हो जाएगा, 245 तो गुना कर दिया 5 से, तो 9 5 45 के 5, बाकी हाथ में 4, आई 5 चौका 20 और 4 24 हो गए 245 पाई। अब यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं, पहले थे 200 पाई, अब हो गए 245 पाई। अब कितना बढ़ा है, तो बस हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से आपको दिखाई पड़ा होगा 45 पाई बढ़ गया है। तो 45 पाई कितना से, 200 से बढ़ के 245 हुआ है, तो 200 पाई से बढ़ के परसेंट में बदलेगा, 100 से गुना कर देंगे आप, पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो इनको काट दीजिए। अब इसको से भागा दीजिए, तो 22 दूना 44, कहे का मतलब कि 22.1/2% लिख सकते हैं। आपका उत्तर हो गया, आपका उत्तर हो गया। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन सवाल दिया जाएगा, आप सरलतापूर्वक उत्तर ला दीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर इसी में घने घनावाला में चलते हैं, घनो घनावाला में कुछ सवाल ले लीजिए, इसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि आपका सवाल अब हो जाएगा, ठीक ना, हम इतना उम्मीद कर सकते हैं। अब इस टाइप के जो सवाल जो आपको मिलेगा आप कर लीजिएगा, जो तरीका बस खाली याद रखिएगा, सवाल कहीं से भी आए, सवाल कहीं से आ सकता है, लेकिन जो तरीका बताया है वो तरीका बस खाली फॉलो करना है, तरीका फॉलो करना है। अब बस ईमानदारी पूर्वक देखते चलिएगा एकदम ढंग से, क्योंकि हम आपको पहले बोले हैं जिस तरह से हम बताते हैं उसी तरह से आपको फॉलो करना है, उसी तरह से आपको फॉलो करना है। अब आपको 100% की गारंटी ली है, 1% कम रियल में नहीं होने देंगे कभी भी। अब बस खाली जिस तरह से करते हैं करते रहिए। अब कल से, आज बढ़ा दीजिए इतने, कल से जो क्लास हम आपको करवाएंगे ना, तो कल वाला लेक्चर में जो है परसेंटेज के हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे इस तरह से, इस टाइप के जो सवाल मिलेगा, अगर कुछ रह भी गया होगा तो कुछ रह भी गया हो बेलन गोला शंकु में, तो मेंसुरेशन जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर इसकी पूरी दुनिया ही है, उस दुनिया में इसका जिक्र। तो हम लोग जबरदस्ती हिल गए इसमें बस 1-2 सवाल करके निकल जाना चाहिए था, लेकिन मैंने हम लोग हिल गए, कुछ मैंने लगा कि मैंने क्लियर लगले कर ले हम लोग, चल देते हैं। तो चलिए अभी लगभग पूरा का पूरा ही एंड हो गया, क्लियर हो गया इस टाइप के सवाल। अब कल से परसेंटेज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आप लोग वीडियो को ईमानदारी पूर्वक शेयर कर दीजिएगा, आप बस ईमानदारी से वीडियो को देखते, वीडियो पीछे से अगर एक बार देखें, दोबारा मौका मिले दोबारा देखिए, लेकिन जिस तरह से तैयार करवा रहे हैं गणित हम आपको, उस तरह से तैयार कीजिए। दुनिया में बहुत गणित के प्रति जो है बहुत विडंबना है, बहुत से विद्यार्थियों में इस तरह का गलत अफवाह है कि मैथ बहुत हार्ड होता है। तब आप मेहनत करते चलिए साथ है हमारे, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। बस वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच। लाइक के बटन आप लोग कम दबाते हैं, लाइक के जो बटन होता है आप उसको प्रेस कर दीजिएगा, लाइक के बटन जो होता है प्रेस कर दीजिए। अपना कमेंट वगैरह जो है निश्चित तौर पर आप लिख के भेजिएगा, अपना कमेंट लिख के भेजिएगा याद से।
और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा 100% उम्मीद सिर्फ आप लोगों के ऊपर ही है, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो भी चले हैं जीरो से, आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो हम शेयर कीजिए, इसको शेयर कीजिए बस। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं फिर से तुरंत।